कल्पना कीजिए, एक ऐसा देवता जिसके तरकश में तलवार नहीं फूल थे, जिसके धनुष में लोहा नहीं गन्ना था, जिसके पास कोई सेना नहीं थी, कोई किला नहीं था। फिर भी उसने वो काम करने की हिम्मत की जो देवताओं की पूरी फौज मिलकर भी नहीं कर सकती थी। उसने साक्षात महाकाल को जगाने की कोशिश की, उस महाशक्ति को जिसकी एक नजर से त्रिलोक जल सकते हैं। और उसकी कीमत, वो देवता जो कभी हंसता था, जो खुशियां बांटता था, एक पल में राख हो गया। उसका नाम था कामदेव, प्रेम के देवता, मन को मत देने वाले, अनंग। अब कल्पना कीजिए, इसी देवता ने जन्म लेते ही अपना पहला बाण किस पर चलाया? खुद अपने पिता पर, ब्रह्मा जी पर। वो ब्रह्मा जी जिन्होंने इसे बनाया था, जो पूरी सृष्टि के रचयिता थे, वो एक पल में अपनी ही पुत्री को देखकर विचलित हो गए। और इसी देवता का नवजात पुत्र जन्म के सिर्फ 6 दिन बाद एक राक्षस ने समुद्र में फेंक दिया और उस बच्चे को एक मछली ने निगल लिया। आज की इस यात्रा में आप जानेंगे कामदेव की वो कहानियां जो पुराणों में दबी रह गईं। ये उस देवता की गाथा है जिसने प्रेम के लिए खुद को बलिदान किया और जिसका प्रेम राख होने के बाद भी अगले जन्म में और ताकतवर होकर लौटा। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कामदेव थे कौन। हमारे पुराणों में विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण और अथर्व वेद में कामदेव का जिक्र बड़े विस्तार से मिलता है। विष्णु पुराण में लिखा है कामदेव भगवान विष्णु के पुत्र हैं। कुछ ग्रंथों में कहा गया है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की, उनके मन में सबसे पहला विचार जो आया वो था प्रेम का, और उसी मानस से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वो थे कामदेव। इसीलिए उनका सबसे प्रसिद्ध नाम है मनमथ, यानी जो मन को मत दे, जो बेचैन कर दे। ये नाम ही बताता है कामदेव की शक्ति कितनी गहरी थी। कामदेव का रूप ऐसा था जिसे देखकर देवता भी ठिठक जाते थे। युवा, सुंदर, चमकता हुआ, जैसे सोने में जान आ गई हो। उनके हाथ में था इक्षु धनुष, गन्ने से बना हुआ। उसकी प्रत्यंचा थी मधुमक्खियों की माला, और उनके तरकश में थे 5 बाण, लोहे के नहीं, पत्थर के नहीं, 5 फूलों के। पहला अरविंद, कमल का फूल। दूसरा अशोक, जो शोक को दूर करे। तीसरा चूत, आम की मंजरी। चौथा नवमल्लिका, चमेली। 5वां नीलोत्पल, नीला कमल। ये 5 बाण 5 इंद्रियों पर असर करते थे। जब कामदेव का बाण लगता था, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ सब प्रेम में डूब जाते थे। फूलों के बाण, और फिर भी पूरा संसार उनसे कांपता था। कामदेव का वाहन था शुक, यानी तोता। उनकी पत्नी थी रति, सौंदर्य और भावनाओं की देवी। और उनके सबसे प्रिय मित्र थे वसंत, बसंत ऋतु के देवता। ये तीनों साथ थे हमेशा। जहां कामदेव जाते, वसंत चला आता। फूल खिलते, भंवरे गुनगुनाते और मन मचलता। यही थे कामदेव, प्रसन्न, सुंदर और अजय। पर एक सवाल, ये आए कहां से? और जन्म लेते ही इन्होंने जो पहला काम किया वो इतना चौंकाने वाला था कि खुद ब्रह्मा जी लज्जा से कांप गए। और जन्म के पहले ही दिन श्राप मिला, वो श्राप जिसने इनकी पूरी नियति लिख दी। दोस्तों, ये कहानी है कामदेव के जन्म की। जब सृष्टि की शुरुआत हुई, ब्रह्मा जी ने सोचा, यह संसार कैसे आगे बढ़ेगा, सृष्टि का चक्र कैसे चलेगा। उन्होंने सबसे पहले 10 प्रजापतियों को बनाया, अपने मन से, अपनी संकल्प शक्ति से। ये 10 प्रजापति सृष्टि के पहले रचयिता थे। फिर ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री की रचना की। उसका नाम रखा संध्या। जैसे शाम की लालिमा वैसी थी संध्या। ब्रह्मा जी का दरबार उस दिन पूरा भरा हुआ था। 10 प्रजापति थे, संध्या थी और ब्रह्मा जी थे। सब शांत, सब व्यवस्थित। पर तभी कुछ हुआ। ब्रह्मा जी गहरी सोच में थे। सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाएं, यही विचार चल रहा था। और उसी गहरी सोच से, उसी मन की गहराई से एक रोशनी उभरी, धीरे धीरे। और उस रोशनी से एक युवक प्रकट हुआ, इतना सुंदर कि देखने वाले की आंखें ठहर जाएं। चमकता हुआ रंग, सुनहरा बदन, मुस्कुराता चेहरा। एक हाथ में गन्ने का धनुष, दूसरे हाथ में 5 फूलों के बाण। ब्रह्मा जी ने उसे देखा। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वो युवक ब्रह्मा जी के सामने आया।
और बोला, पितामह, मैं कौन हूं? मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है? मुझे क्या करना है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए। तुम मेरे मन से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा नाम होगा काम, और तुम्हारा काम है इस पूरे संसार में, देवताओं में, मनुष्यों में, पशु पक्षियों में प्रेम जगाना, इच्छा जगाना, सृष्टि के चक्र को गति देना। बिना तुम्हारे यह सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती। कामदेव ने अपना धनुष देखा, अपने बाण देखे और उनके होंठों पर एक मुस्कान आई। तो मेरी शक्ति का परीक्षण करना होगा ना? दोस्तों, जो अब हुआ वो पुराणों की सबसे अजीब और चौंकाने वाली घटनाओं में से एक है। कामदेव ने सोचा, मेरे बाण सच में काम करते हैं या नहीं, यह जानना तो जरूरी है। और उन्होंने अपना धनुष उठाया, निशाना साधा और बाण चला दिए। पर किस पर? खुद ब्रह्मा जी पर और वहां मौजूद सभी 10 प्रजापतियों पर। एक के बाद एक फूलों के बाण, और उन बाणों का असर तुरंत हुआ। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता थे, जो सबसे ज्ञानी थे, जो सबसे शांत थे, उनकी नजर पड़ी संध्या पर, उनकी अपनी रचना पर, अपनी पुत्री पर, और उनके मन में एक अजीब आकर्षण जागा। 10 प्रजापति भी संध्या को देखकर विचलित होने लगे। दरबार में बेचैनी फैल गई। सब एक दूसरे को देख रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। और कामदेव एक कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके बाण काम कर रहे थे। पर दोस्तों, ये मुस्कान ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि तभी ब्रह्मा जी को होश आया। ब्रह्मा जी ने जब महसूस किया कि उनके मन में ये विचार क्यों आया, तो उनका चेहरा लाल हो गया। लज्जा से, क्रोध से उन्होंने चारों तरफ देखा और कामदेव पर नजर पड़ी। हाथ में धनुष, चेहरे पर मुस्कान। ब्रह्मा जी समझ गए ये सब किसने किया। उनका क्रोध भड़क उठा। कामदेव! उनकी आवाज में गड़गड़ाहट थी। तुमने ये क्या किया? तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। मुझ पर बाण चलाने की हिम्मत? अपने पिता पर? कामदेव का चेहरा उतर गया। वो समझे गलती हो गई। वो झुके। पितामह, क्षमा करें। मैं बस ये जानना चाहता था कि मेरी शक्ति काम करती है या नहीं। मुझे नहीं पता था कि... ब्रह्मा जी ने हाथ उठाया। रुको! उनकी आंखें तेज थीं। सुनो कामदेव, तुम्हारी शक्ति पर तुम्हें गर्व है ना? तुम समझते हो तुम्हारे बाणों से कोई नहीं बचता? तो सुनो, जिस शक्ति पर तुम्हें इतना गर्व है, उसी के कारण एक दिन तुम भगवान शिव की तीसरी आंख की ज्वाला से भस्म हो जाओगे। तुम्हारा वो सुंदर शरीर जो तुम्हें इतना प्रिय है, राख हो जाएगा। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। प्रजापतियों ने एक दूसरे को देखा। कामदेव कांप गए। कामदेव ने हाथ जोड़े, घुटने टेके, आंखों में आंसू। पितामह, मैंने अपराध किया, मुझे क्षमा करें। मैं नहीं जानता था मेरा पहला काम ही इतनी बड़ी गलती होगी। पर क्या मेरा कोई उद्धार नहीं? ब्रह्मा जी का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने एक गहरी सांस ली। कामदेव, श्राप तो दे दिया, पर सुनो, जब तुम शिव की अग्नि से भस्म होगे, तब तुम्हारा पुनर्जन्म होगा द्वापर युग में, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में। और तुम्हारा प्रेम, वो प्रेम जो तुम जगाते हो, वो कभी खत्म नहीं होगा। कामदेव ने आंखें पोंछी और सर झुकाकर स्वीकार किया। उस दिन, सृष्टि के पहले दिन, कामदेव को अपना भविष्य पता चल गया था। वो जानते थे एक दिन भस्म होना है। फिर भी उन्होंने अपना काम किया, प्रेम जगाते रहे। यही तो उनकी सबसे बड़ी वीरता थी। और उसी दिन जब ये सब हो रहा था, एक और अद्भुत घटना हुई। वहां मौजूद प्रजापति दक्ष, जिन पर कामदेव के बाण का असर हुआ था, उनके माथे से पसीने की कुछ बूंदें गिरी और उन बूंदों से एक परम सुंदर कन्या प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने उसे देखा, मुस्कुराए। इसका नाम होगा रति। रति, जो प्रेम का प्रतीक थी, सौंदर्य का अवतार थी। ब्रह्मा जी ने कहा, कामदेव, यह रति तुम्हारी जीवन संगिनी है। जहाँ काम है वहाँ रति होगी, जहाँ इच्छा है वहाँ भावना होगी। यह दोनों साथ रहेंगे हमेशा। कामदेव ने रति को देखा, रति ने कामदेव को देखा, और वो पहली मुलाकात, वो पहली नजर खुद कामदेव के बाण की तरह थी, सीधे दिल में। दोस्तों, यही वो पल था जब संसार में पहली बार प्रेम ने प्रेम को देखा, और वो जोड़ी बनी जो हर जन्म में साथ रही, हर आग में, हर राख में, हर नए जन्म में। ये कहानी उस दौर की है जब स्वर्ग पर एक ऐसा संकट आया जिसका हल किसी के पास नहीं था। एक असुर था, तारकासुर, इतना शक्तिशाली
इतना भयंकर कि देवताओं की पूरी सेना उसके सामने कुछ नहीं थी। लेकिन उसकी शक्ति से ज्यादा खतरनाक था उसकी चालाकी। तारकासुर ने वर्षों तक घोर तपस्या की, सूरज की तपती धूप में, पहाड़ों की बर्फ में, बिना खाए बिना पिए, बस एक ही लक्ष्य। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। मांगो वरदान। तारकासुर मुस्कुराया। हे ब्रह्मा, मुझे अमृता चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी, कोई और मांगो। तारकासुर ने एक पल सोचा और फिर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। ठीक है, तो मेरी मृत्यु सिर्फ तभी हो जब शिव के पुत्र के हाथों हो, जो पुत्र अभी पैदा भी नहीं हुआ, जो कभी होगा भी नहीं क्योंकि शिव तो समाधि में है। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और तारकासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता भागे, इंद्र का सिंहासन छिन गया, अमरावती पर असुरों का कब्जा हो गया, यज्ञ बंद हो गए, ऋषियों की तपस्या टूटने लगी, धर्म का नाश होने लगा, धरती पर भी असर पड़ा, बारिश रुक गई, फसलें मरने लगी, अंधेरा फैलने लगा। देवता भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक ही रास्ता है, शिव के पुत्र को जन्म लेना होगा और शिव के पुत्र के लिए शिव का विवाह होना होगा। लेकिन शिव तो हिमालय की गुफाओं में समाधि में है युगों से, उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं। प्रेम, विवाह, यह सब उनके लिए माया है। देवता चुप हो गए। फिर धीरे से किसी ने कहा, तो शिव की समाधि तोड़नी होगी। सब एक दूसरे को देखने लगे। कौन करेगा ये काम? कौन जाएगा महाकाल के सामने? और तब एक नाम उभरा, कामदेव। इंद्र के दरबार में उस दिन खामोशी थी। कोई गंधर्व नहीं गा रहा था, कोई अप्सरा नहीं नाच रही थी। सब देवता सर झुकाए बैठे थे। जब कामदेव अंदर आए, सबकी नजरें उन पर टिक गईं। इंद्र ने कामदेव को देखा। कामदेव, यह कार्य सिर्फ तुम कर सकते हो। तुम्हें महादेव के पास जाना होगा, उनकी समाधि को भंग करना होगा, उनके मन में माता पार्वती के लिए प्रेम जगाना होगा। कामदेव एक पल के लिए चुप हो गए, फिर बोले, देवराज, आप जानते हैं वो कौन है? वो महाकाल हैं। वो त्र्यंबक हैं, 3 आंखों वाले। अगर उनकी तीसरी आंख खुल गई तो। इंद्र ने बात काटी। हम जानते हैं कामदेव, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो तारकासुर तीनों लोगों को नष्ट कर देगा, करोड़ों जीव मरेंगे। यह तुम्हारा धर्म है। कामदेव ने अपनी पत्नी रति की तरफ देखा। रति की आंखें। रति वहीं थी, एक कोने में। उनकी आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे। वो कुछ नहीं बोली, पर उनकी आंखें बोल रही थीं। मत जाओ। कामदेव उनके पास गए, धीरे से उनका हाथ थामा और मुस्कुराए। वो शांत मुस्कान जो हर चीज स्वीकार कर लेती है, जो कहती है, डरो नहीं, मैं जानता हूं क्या करना है। रति ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। लौट आना। कामदेव ने उनकी आंखों में देखा, कुछ नहीं बोले, बस मुड़े और इंद्र से बोले, मैं जाऊंगा। कामदेव चल पड़े। उनके साथ था उनका प्रिय मित्र वसंत। जहां जहां वो गए, प्रकृति बदलने लगी। हिमालय की कड़कड़ाती ठंड में अचानक फूल खिल उठे, बर्फ पिघलने लगी, आम के पेड़ों पर मंजरियां आ गईं, भंवरे गुनगुनाने लगे, कोयल बोलने लगी। देखने वाले हैरान थे, ये अचानक बसंत कैसे आ गया? पर यह बसंत था, वसंत और कामदेव का जादू। जैसे पूरी प्रकृति जानती थी कि कुछ बड़ा होने वाला है और वो अपनी तरफ से तैयारी कर रही थी। कामदेव आगे बढ़ते रहे, ऊंचाई बढ़ती रही, हवा पतली होती रही और दूर एक गुफा दिखी। उस गुफा के बाहर एक अजीब शांति थी। कामदेव रुक गए, एक पल सांस ली और अंदर झांका। वहां था वो दृश्य जो देखकर दिल कांप जाए। आंखें बंद, शरीर स्थिर, माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म। महादेव समाधि में, इतने गहरे जैसे समय वहां रुक गया हो। उनके चारों तरफ एक तेज था, एक ऐसा तेज जो आंखों को चौंधिया दे। कामदेव ने महसूस किया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई देवता नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्मांड है। कामदेव के मन में एक पल के लिए ख्याल आया, शायद वापस चला जाऊं। लेकिन फिर उन्हें याद आया, रति की आंखें, इंद्र का दरबार, तारकासुर के कहर से तड़पते जीव। और उन्होंने एक गहरी सांस ली, इक्षु धनुष उठाया, मधुमक्खियों की प्रत्यंचा खींची, फूलों का बाण चढ़ाया
और धीरे धीरे महादेव के हृदय की तरफ निशाना साधा। कामदेव के हाथ कांपे नहीं, पर भीतर से वो जानते थे ये आखिरी काम हो सकता है। उन्होंने आंखें बंद की। हे ईश्वर, यह बाण मैं अपने लिए नहीं चला रहा, यह सृष्टि के लिए है। और बाण छोड़ दिया। एक पल, बस एक पल, महादेव की समाधि में कुछ हुआ। एक हलचल, एक कोमल सी भावना, जैसे बर्फ में एक दरार आई हो। उनके मन में एक चेहरा उभरा, माता पार्वती का। पर तभी महादेव को एहसास हुआ, यह स्वाभाविक नहीं है, ये बाहर से आया है। कोई है यहां, कोई जिसने उनकी तपस्या भंग करने की हिम्मत की। महादेव की भौहें सिकुड़ी और फिर धीरे धीरे वो खुली, तीसरी आंख। जैसे ही महादेव की तीसरी आंख खुली, एक ज्वाला निकली, ऐसी ज्वाला जो ब्रह्मांड को जला दे। वो ज्वाला एक सीध में गई, सीधी कामदेव की तरफ। कामदेव देख रहे थे, वो भाग सकते थे, पर वो नहीं भागे। वो खड़े रहे, आंखें बंद, हाथ जोड़े, जैसे उन्होंने सब स्वीकार कर लिया। और देखते देखते वो फूलों का धनुष राख, वो सुंदर तरकश राख, और कामदेव वो भी राख। एक पल, बस एक पल में देवता जो पहाड़ों के पीछे छुप छुप कर देख रहे थे, कांप गए। हिमालय कांप गया। और दूर, बहुत दूर, एक औरत की चीख सुनाई दी। वो थी रति। रति को जब पता चला, उनके पांव थम गए, जैसे दिल धड़कना भूल गया। वो दौड़ी हिमालय की तरफ, उस जगह की तरफ जहां कामदेव गए थे। और जब पहुंची, वहां था सिर्फ राख। रति बैठ गई, उस राख को अपनी हथेलियों में उठाया और रोने लगी। उनका रोना ऐसा था कि देखने वाला भी रो दे। वो बोली, तुम तो कहते थे प्रेम सब जीत लेता है, आज प्रेम ही हार गया। अब मैं कहाँ जाऊं? इस ब्रह्मांड में अब मेरे लिए क्या बचा? उस दिन से फूल मुरझाने लगे, पक्षी चुप हो गए, वसंत उदास हो गया, और प्रेम जैसे संसार से विदा लेने लगा। जब रति रोती थी, वसंत भी रोता था। जब रति थकती थी, वसंत भी थक जाता था। ये दृश्य इतना करुण था कि स्वयं ब्रह्मा जी ने आंखें फेर ली। पर दोस्तों, एक सवाल था जो हर देवता के मन में था, जो रति के मन में भी था। क्या कामदेव सच में हमेशा के लिए चले गए? क्या प्रेम सच में खत्म हो सकता है? इसका जवाब मिला महादेव से। जब सब कुछ ठीक हो गया, जब तारकासुर मारा गया, जब शांति लौटी, तब रति ने एक बार फिर प्रार्थना की, इस बार सीधे महादेव से। वो शिव के सामने गई, आंखों में आंसू। महादेव, मेरे स्वामी ने तो वही किया जो देवताओं के कहने पर करना था। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उन्होंने तो सृष्टि बचाई। क्या उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता? महादेव जो भोले हैं, जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने रति की बात सुनी और कहा, रति, कामदेव पूरी तरह नष्ट नहीं हुए, वो अनंग हो गए हैं। अनंग यानी बिना शरीर के, पर उनकी शक्ति आज भी है, प्रेम आज भी है, और एक दिन वो पुनः प्रकट होंगे। अब वो कहानी जो भागवत पुराण में लिखी है, वो कहानी जो इतनी अद्भुत है कि सुनते सुनते आप दंग रह जाएंगे। जब कामदेव भस्म हुए, उनका पुनर्जन्म तय था, और वो पुनर्जन्म हुआ द्वापर युग में, भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के पुत्र के रूप में। जब वो बालक जन्मा, द्वारका में दीप जले, जश्न मनाया गया, हर तरफ खुशी थी। उस बालक का नाम रखा गया प्रद्युम्न। वो इतना सुंदर था जैसे साक्षात प्रेम ने दोबारा शरीर धारण किया हो। पर उस खुशी में एक काली छाया थी, एक राक्षस जो बहुत दूर बैठा था। वो जानता था ये बालक कोई साधारण नहीं है। उस राक्षस का नाम था शंबरासुर। शंबरासुर बेहद शक्तिशाली था, माया विद्या में निपुण, छल कपट में माहिर। उसे एक भविष्यवाणी पता थी, यह बालक जो अभी पैदा हुआ है, एक दिन मेरा काल बनेगा। शंबरासुर ने सोचा, अगर बालक बड़ा ही नहीं हुआ तो मेरा क्या बिगड़ेगा। और उसने एक घिनौना काम किया। प्रद्युम्न के जन्म के सिर्फ 6 दिन बाद, जब वो नवजात शिशु था, शंबरासुर ने उसे चुरा लिया
और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। द्वारका में जब यह पता चला, माता रुक्मिणी का रोना सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। एक मां जिसकी गोद अभी अभी भरी थी वो खाली हो गई। श्री कृष्ण ने खोज की पर बालक नहीं मिला। सब मान बैठे, बालक नहीं रहा। पर दोस्तों, भाग्य ने कुछ और सोचा था। समुद्र की लहरों में वो नवजात बालक एक विशाल मछली ने निगल लिया और वो मछली किसी मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने वो मछली एक राक्षस के रसोइये को बेच दी और वो रसोइया जब मछली काटने लगा तो उसके अंदर से निकला एक जीवित सुंदर बालक। रसोइया हैरान। उसने दौड़कर वो बालक अपनी मालकिन को दिखाया और वो मालकिन थी मायावती, शंबरासुर के महल में रहने वाली, उसके घर की देखभाल करने वाली। मायावती ने उस बालक को देखा और एक पल के लिए उनका दिल कुछ अजीब महसूस करने लगा, जैसे इस बालक से एक पुराना रिश्ता हो, जैसे इसे पहले भी देखा हो, कहीं किसी और जन्म में। यहां एक बड़ा रहस्य है। मायावती वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो थी रति का पुनर्जन्म। वही रति जो कामदेव की पत्नी थी, जिन्होंने कामदेव की राख को अपनी हथेलियों में उठाया था, जो युगों से अपने पति का इंतजार कर रही थी और अब उनके पति एक नवजात बालक के रूप में उनके सामने थे। पर मायावती को यह पता नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना पता था, ये बालक खास है और उन्होंने उसे अपना लिया, पाला, पोसा, बड़ा किया। और जैसे जैसे वो बालक बड़ा होने लगा, शंबरासुर के महल में एक अजीब बात होने लगी। मायावती, जो कभी किसी में रुचि नहीं लेती थी, उस युवा प्रद्युम्न को देखकर उनका मन विचलित होने लगा। वो खुद समझ नहीं पा रही थी, ये क्या हो रहा है। ये तो वो बच्चा है जिसे मैंने पाला है, फिर ये अजीब भावना क्यों। और तब देवर्षि नारद प्रकट हुए। नारद जी ने मायावती को एकांत में बुलाया और सब सच बता दिया। देवी, तुम रति हो। पिछले जन्म में तुम कामदेव की पत्नी थी और यह प्रद्युम्न कामदेव का ही पुनर्जन्म है, तुम्हारे पति। मायावती के पांव कांप गए, आंखें भर आईं। वो बालक जिसे उन्होंने मां की तरह पाला था, वो उनके स्वामी थे, उनके प्रेम का अगला जन्म। नारद जी ने कहा, अब तुम्हें प्रद्युम्न को सच बताना होगा और उन्हें वो सारी माया विद्या सिखानी होगी जो तुम जानती हो, क्योंकि शंबरासुर से युद्ध होना तय है। मायावती ने प्रद्युम्न को सब बताया। प्रद्युम्न हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने एक पल में सब स्वीकार कर लिया। उनके भीतर कामदेव की शक्ति थी, वो साहसी थे, अडिग थे। मायावती ने उन्हें माया की हर विद्या सिखाई, अस्त्र शस्त्र चलाना, माया से लड़ना, भ्रमजाल तोड़ना। और जब प्रद्युम्न तैयार हुए, उन्होंने शंबरासुर को ललकारा। शंबरासुर जो सालों से निश्चिंत था, जिसे लगता था उसने उस बालक को समुद्र में फेंककर सब खत्म कर दिया, आज उसी बालक ने एक युवा योद्धा बनकर उसके दरवाजे पर दस्तक दी। शंबरासुर क्रोधित हुआ। उसने अपनी पूरी माया लगाई, एक के बाद एक भयंकर ब्रह्मजाल, अग्नि की दीवारें, भूत प्रेत की सेनाएं, आसमान से पत्थरों की बारिश। पर प्रद्युम्न हर जाल तोड़ते गए, हर माया भेदते गए, क्योंकि मायावती ने उन्हें हर तरकीब सिखाई थी। शंबरासुर हांफने लगा। यह कौन है? इसे रोका क्यों नहीं जा रहा? और तब प्रद्युम्न ने अपना अंतिम अस्त्र चलाया, एक तेज प्रहार सीधे शंबरासुर की छाती में। और वो राक्षस जो वर्षों से तीनों लोगों को डराता था, धड़ाम से गिर पड़ा, मर गया। प्रद्युम्न और मायावती विजयी होकर द्वारका लौटे। जब माता रुक्मिणी ने उस युवा को देखा, वो पहचान नहीं पाई पहले, पर जब किसी ने बताया, यह आपके पुत्र प्रद्युम्न है। माता रुक्मिणी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बालक जो जन्म के 6 दिन बाद खो गया था, जिसे मरा हुआ मान लिया गया था, वो आज एक वीर योद्धा बनकर लौटा था। और अपनी पत्नी मायावती के साथ द्वारका में जश्न मनाया गया और कामदेव का चक्र एक बार फिर पूरा हुआ। राख से जन्म, समुद्र से वापसी और प्रेम की एक और जीत। तो दोस्तों, ये थी कामदेव की वो अद्भुत गाथा। वो देवता जो जानते थे लौटना नहीं होगा, फिर भी गए। वो बालक जिसे जन्म के 6 दिन बाद समुद्र में फेंका गया और वो लौटा। वो योद्धा जिसने शंबरासुर को हराया, मां को ढूंढा और प्रेम को जिताया। कामदेव हमें सिखाते हैं
प्रेम कभी कमजोरी नहीं होता, जो दिल से किया जाए वो कभी राख नहीं होता, और जो अनंग हो जाए वो सबसे ताकतवर होता है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय कामदेव और बताएं कामदेव की कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई कहानी छूटे नहीं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्यमय यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय महादेव, जय कामदेव, जय श्री हरि।